दोस्तों, कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में श्रापित युग कहा गया है। परंतु कलयुग के 5 कड़वे सत्य के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। जो आप भी हमारे साथ अंत तक बने रहे, ताकि आप भी जान सके श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। आप सबको फिर से एक बार आपकी अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उस समय की बात है जब पांडवों को वनवास मिला था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अभी द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की साल कैसी होगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपसे सीधा सा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 500 भाई वन में जाओ और वन में जो भी कुछ देखो वह आकर मुझे बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 500 भाई वन में चले गए। उसने वन में जो भी देखा वह सुनकर आप भी असंभित हो जाओगे। युधिष्ठिर ने वन में देखा कि एक हाथी के 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर भी असंभित रह गए। फिर अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पाखों के ऊपर वेद की रचना हुई है और वह मुर्दे का मांस खा रहा है। यह देखकर अर्जुन भी कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद भीम ने जो देखा वह देखकर असंभित रह गए। उसने देखा कि गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद उस गाय ने बछड़े को इतना चाटा कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। बाद में सहदेव ने देखा कि एक जगह पर 6 से 7 कुएं हैं। उन सभी कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन 20 वाला कुआं बहुत गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। अंत में नकुल ने देखा, वह सुनकर आप भी असंभित हो जाओगे। उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वे कितने ही वृक्षों से टकराते हुए उसको गिराते हुए नीचे आ रही थी। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। उसके अलावा यह चट्टान कितनी ही चट्टानों से टकराती हुई नीचे आ रही थी। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे से टकराकर रुक गई। उसके बाद 500 भाई एकत्रित हुए और शाम को माधव के अपने सारे अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। बाद में श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और करेंगे कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेदों की रचना थी, पर वह मुर्दे का मांस खा रहा था। बाद में माधव ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो खुद को बहुत ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, परंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और उसकी संपत्ति हमारे नाम करे। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उसकी दृष्टि धन और पद पे होगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। उस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माता के लिए बच्चों की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन बच्चों को विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगी कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि इसे घर परिवार के मोह में ही बांधे रखेंगी। उसका जीवन वही अंतम हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, पत्नी की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है, और लड़कियां जमाइयों की अमानत है। तुम्हारी यह आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसीलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने कहा कि मैंने यह देखा कि 6 से 7 कुएं में पानी था, लेकिन 20 वाला कुआं इतना गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था, जबकि ऐसा संभव नहीं है।
बाद में श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के खर्चों में और छोटे मोटे उत्सवों में तो लाखों रुपया खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो कोई यह नहीं देखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखे मर जाएंगे, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज करते रहेंगे, मदिरा माँ सुंदरता में ही पैसा उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू नहीं पोसेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। सामने के बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की ही झोपड़ी में लोग भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता शर्म पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि एक चट्टान पहाड़ों से नीचे गिर रही थी, वृक्षों और छोटे मोटे चट्टानों के साथ टकराती हुई नीचे आ रही थी। कई बड़े बड़े वृक्षों से भी वह ना रुकी, किंतु एक छोटे से पौधे से स्पर्श होते ही वहीं पे रुक गई। मैं समझ नहीं पाया कैसे। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसीलिए हरि भक्तों को कलयुग में मोक्ष पाना एकमात्र उपाय होगा। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को भी फॉलो जरूर करें। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।